मेरा वाला वो थानेदार है। होल्ड। डॉक्टर जैन ने वहीं से पढ़ाई की है जहां से वानी ने पढ़ाई की थी। सुप्रिया, ये डॉक्टर जैन की पिक्चर दिखा सकती हो मुझे? मुझे सिद्धार्थ नाम से नफरत है दृष्टि, नफरत। इस नाम के एक लड़के ने मेरी बहन वानी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यानी ये डॉक्टर जैन वानी वाला सिद्धार्थ है जिसके बारे में वीर ने बताया था। नहीं, ये वानी का डॉक्टर और डॉक्टर जैन एक ही इंसान तो नहीं। ये क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, अब तो आपने इन्हें पहचान ही लिया होगा। तुम ही हो ना? क्यों आए हो तुम यहाँ? इस चौखट के अंदर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे? नहीं, सुलेमान नहीं। कैसे? 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 मैं छू माँ मेरी बात। कैसे हिम्मत हुई इस घर में घुसने की? मासा, मासा छोड़ दीजिए। भाई ये डॉक्टर जैन है जिन्होंने बुलबुल की सर्जरी की थी। माँ, डॉक्टर जैन या भेष बदल के वानी के डॉक्टर क्यों बने हुए थे? क्यों आया? माँ क्या कर रही हो? डॉक्टर जैन क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ मैं? अगर तुझे पता चल जाए ना कि इसने क्या किया है, तो मैं जो कर रही हूँ ना वो बहुत कम है। तो इसे जान से मार देगा। हुआ क्या है माँ? मुझे बताइए, क्या हुआ क्या है माँ? तू जानता नहीं है ये कौन है? ये वो है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये वो है जिसकी वजह से आज वानी डॉक्टर नहीं बन पाई है। ये वो है जो उसे उस रात सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया था, रोता हुआ। ये वो है वीर जिसकी वजह से वानी हमेशा कमरे में बंद रहती थी। लोग उस पर ताने कसते थे और वानी बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। बात सुनिए मेरी बात। शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई सिंह परिवार के घर की दहलीज पार करके इस घर के अंदर घुसने की? और क्या सोचा था तूने? ऐसा चोरों का भेष बनाकर तू इस घर में घुस जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा? थानेदार सर रुक जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़ दो उसे। ना सा जिस आदमी को ढूंढ कर सजा नहीं दे पाए उसे छोड़ दो। बोल क्या कर रहा है यहाँ पे? और ये सब किया कैसे तूने? किया कैसे? मारे कहने पे। हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ बुलबुल की वजह से ही तो हो रहा है। इसे सिद्धार्थ के सच के बारे में पहले से ही पता था। भाभी, बेटा मैं अपने भीतर ले जा।
क्या बोल रही है ये? क्या तुम इस इंसान की असलियत के बारे में पहले से जानती थी? थानेदार साहब, वो मैं वो ना। वीर, तुम तो पुलिस वाले हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि चोर कभी अपने मुंह से खुद नहीं कहता कि उसने चोरी की है। मुझे पता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए सबूत मैं अपने साथ लेकर आई। ये देखो, जब वानी हॉस्पिटल में इस डॉक्टर से गले मिली तब बुलबुल वहीं बैठी देख रही थी और इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। देख लिया आप सबने, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना। और हाँ, बुलबुल को ना सिर्फ इस सच का पता था बल्कि उसने खुद सिद्धार्थ को वानी से मिलने के लिए बढ़ावा भी दिया था। डॉक्टर साहब, आप आ गए। थानेदार साहब, विशेष भाई साहब से बात कर लीजिए, मैं तब तक डॉक्टर साहब को बाहर चुक कराती हूँ। थानेदार साहब, मासा डॉक्टर साहब से मिल चुकी है और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि उन्हें वानी जी के साथ अकेले में थोड़ा समय बिताना। तो इसीलिए तुम मुझे वानी के डॉक्टर से मिलने नहीं देती थी। बार बार जितनी बार भी मैंने कोशिश की वानी के डॉक्टर से मिलने के लिए, तुमने उतनी बार मुझे रोका। इसलिए तुम मुझे नहीं बताने देना चाहती थी कि किस डॉक्टर से वानी की ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रीटमेंट तो सिर्फ नाम का था, बल्कि ये आदमी एक बार फिर से वानी की मासूमियत का फायदा उठाने के चक्कर में था। ये सच नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, यकीन मानिए। विशेष भाई साहब, छोड़ दीजिए। ए डॉक्टर को मत मारो विशेष भाई। कानून को हाथ में मत लीजिए। इसको कड़ी से कड़ी सजा मैं दिलाऊंगा। आज के बाद किसी नाबालिग के साथ संबंध बनाना तो दूर की बात, किसी मासूम के साथ ऐसा करने के बारे में सोचने पर भी 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा तो। थानेदार साहब, वो बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? इस इंसान को घर की दहलीज के अंदर कैसे लेकर आई तुम? ये आदमी हमारी बहन का गुनहगार है और इस आदमी को तुम हमारे घर के अंदर ले आई। एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बना इस आदमी ने। नाबालिग समझती हो बुलबुल? तो 19 की ना 17.5 साल की। कितना बड़ा गुनाह है इस बात का अंदाजा है तुम्हें? पॉक्सो इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान किसी भी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। और तू सुन, तो डर का भाग गया था ना हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके। इस घर की खुशियों में आग लगाकर तू चला गया था ना। मेरी माँ को, मेरी बहन को सड़क पर अकेला छोड़कर मैंने देखा था। तुझे बताएंगे कि उसकी सजा क्या होती है। चल पानी दे, पानी दे। सिद्धार्थ साहब, बुलबुल, मैंने वानी को ये प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं उसे सबके सामने अपनी पत्नी बनाकर साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं इस बार भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। ना सिद्धू, वानी जी, आप
परेशान मत होइए। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। सिद्धू ने कहा है मुश्किल टाइम में परेशान नहीं, स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, हम सबको स्ट्रांग रहना है। सिद्धार्थ साहब को कुछ ना होगा। मैं जानती हूँ ये सिद्धू को कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम सब ठीक कर दोगे ना बुलबुल?